welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कूच। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम एक जगह के बारे में जानेंगे यहाँ पे जिसका नाम है कूच। गाइस कूच एक बहुत ही सुंदर जगह है जो साउथ इंडिया में है। कर्नाटका की एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कूच। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अच्छी अच्छी यहाँ पे जो है आप कह सकते हो इतनी ग्रीनरी है, इतनी बारिश होती है यहाँ पे, प्लेजेंट वेदर होता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड टूरिस्ट स्पॉट। तो आज हम कूच के बारे में जानेंगे। कूच के लोग जो कूच में रहते हैं वो लोग बहुत ब्रेव हैं। और ब्रेव कैसे है और कितना ज़्यादा मतलब कि आपको पता चलेगा देखने के बाद, इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद, दैट दे आर सो ब्रेव एंड दे आर सो ट्रस्टवर्दी दैट हमारी गवर्नमेंट ने उनको जो है ना बिना लाइसेंस के बंदूक फायर आर्म्स अपने पास रखने को अलाउड करा है। तो लेट अस स्टडी अबाउट दिस चैप्टर कूच। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ बहुत आप लोगों के लिए कन्वीनियंट नोट्स भी बना दिए। ये नोट्स आपको कम्युनिटी पे भी शेयर कर दूंगी मैं, मिल जाएंगे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी, हर एक चैप्टर की बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीबीएसई की सारी गिवन है। यू कैन गो एंड चेक आउट। इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलो पढ़ते हैं हम अपने चैप्टर को। राइटर का नाम है लोकेश आब्रोल। तो कूच क्या है? कूच गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये पता क्या है, ये एक ऐसी जगह है जो हेवन से ड्रिफ्ट होकर आ गई है, यानी कि जो हमारा हेवन है ना उसका एक टुकड़ा जैसे कि धरती पे है, ये उस ना सुंदर है हमारा ये कूच। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? बहुत छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ये कर्नाटका की एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मैंगलोर एंड मसूर। ठीक है, मैसूर और मैंगलोर टाउन के बीच में ये कूच जो है सिचुएटेड है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो लोग रहते हैं जैसे मैंने आपको बताई दे, दे वेरी करेजियस, दे आर वेरी वैलर, दे आर वेरी ब्रेव पीपल। उनके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। जो कूच है ना, यहाँ का 30% एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर होता है। ये बहुत फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए। बहुत सारी कॉफ़ी यहाँ उगाई जाती है, स्पाइसेस यहाँ उगाई जाती है और बारिश बहुत रहती है गाइस इस जगह में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बारिश होती रहती है। तो भाई अब हम यहाँ घूमने का हब जाए, किस समय पे घूमने जाना चाहिए? तो घूमने जाने के लिए टूरिस्ट के लिए सबसे सही महीने इसमें होते हैं फ्रॉम यू कैन से दैट कि सबसे सही महीने अगर हमें जाना है तो दैट इज फ्रॉम सेप्टेम्बर कंटिन्यूज टू मार्च। ठीक है, क्योंकि इस समय पे जो बारिश होती है वो थोड़ी मतलब कि ऐसे शावर्स टाइप चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि बड़ा धुआंधार बारिश हो रही है, नहीं, शावर्स, कूल शावर्स हो रहे होते हैं। तो ये समय सबसे अच्छा होता है कूच जाने के लिए। उसके अलावा बहुत तेज़ बारिश होती है। ठीक है, वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट रहता है इन महीनों में। अब कूच की एक और स्पेशलिटी है, पता है वो क्या है? कि कूच में इतनी टी प्लांटेशन कॉफ़ी प्लांटेशन है, स्पाइसेस है कि जब लोग वहाँ घूमते हैं तो उन्हें वो कॉफ़ी की खुशबू आ रही होती है। और यहाँ पे कॉलोनियल ज़माने के बंगलोज भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। कॉलोनियलिज्म पता है ना, जब ब्रिटिशर हमारे पे रूल करते थे तो उनके ज़माने के बड़े बड़े बंगलो यहाँ पे बने हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कूच। कैसा है? बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जस्ट लाइक हेवन। सिचुएटेड कहाँ पे है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में, कर्नाटका की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। बारिश होती रहती है, 30% एरिया रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस उगाई जाती हैं, कॉफ़ी होती है। और सबसे अच्छा समय कब है घूमने जाने का? यहाँ सितंबर से मार्च में। ठीक है, ये आपको लोकेशन पता चल गई और कुछ सेलियंट फीचर्स। अब हम बात करते हैं पीपल ऑफ कूच के, जो लोग यहाँ रहते हैं। यू नो देयर आर मेनी स्टोरीज एंड आप कह सकते हो बातें चलती हैं कि कूच के लोगों के बारे में। दो बातें कही जाती है। पहला ऐसा कहा जाता है कि जो कूच में लोग रहते हैं शायद वो अलेक्जेंडर के जो है ना डिसेंडेंट्स है। अलेक्जेंडर पता है ना, सिकंदर। अब क्यों कहा जाता है सिकंदर के डिसेंडेंट्स है? उसके लिए एक रीज़न है। ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ इंडिया में थी, तो जो इस एरिया में जब अलेक्जेंडर की आर्मी थी, जब वो वापस नहीं जा पाई वो आर्मी, तो वो यहीं पे सेटल हो गए कूच में। जो कूच के लोकल पीपल्स है वहीं पे उन लोगों की शादी हुई। जो आर्मी के मैन थे, वुमेन थी, और जो लोकल्स हैं उनके साथ उनकी शादी हो गई और फिर वो वहीं पे सेटल हो गए हैं। अब कैसे का प्रूफ क्या है कि हाँ भाई दे आर फ्रॉम द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी? उसका प्रूफ एक चीज़ से हमें पता चलता है कि जो इन लोगों के राइट्स है, राइट्स क्या गए, जैसे सेरेमनीज होती हैं हमारी, कोई भी रिचुअल सेरेमनी है, जैसे शादी किस तरीके से होती है या फेस्टिवल्स पर किस तरीके से रिचुअल्स किए जाते हैं, इसे राइट्स बोलते हैं। तो जो राइट्स हैं जो कूच पीपल जो प्रैक्टिस करते हैं, वो जो हमारा मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर है उससे थोड़े डिफरेंट है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद अलेक्जेंडर की आर्मी जब यहाँ नीचे साउथ इंडिया में जो है कूच में थी, और जब उनका वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, वो वापस नहीं जा पा रहे थे, तो वो लोग यहीं पे सेटल हो जाते हैं एंड दे आर द कूचीज। ठीक है, एक और थ्योरी भी है जो ये कहा जाता है कि कूच के पीपल कौन है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कूच पीपल के डिसेंडेंट्स अरेबिक है। ठीक है, अब अरेबिक होने का रीज़न क्या है? क्योंकि गाइस कूच के लोग ना एक ड्रेस पहनते हैं। वो एक, यहाँ आप रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। वो एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता है, एनसीईआरटी में फोटो भी दे रखी है। एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता है और उसके यहाँ पे कमर पे एक एम्ब्रॉयडरी वाली बेल्ट होती है। इस ड्रेस को बोला जाता है कुपिया। ठीक है, ये 1 मार्कर के लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूच के लोगों की ड्रेस क्या है।
तो इसको कुपिया बोला जाता है। ऐसी ड्रेस कूच के लोग पहनते हैं। अब इसका अरेबिक डिसेंडेंट से क्या मतलब कि कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि भाई अरब में भी और कर्डिश लोग भी ना वहाँ पे एक ड्रेस पहनी जाती है, बिल्कुल इसी टाइप की होती है, वो ऐसी लॉन्ग सी होती है और उस पर जो है एम्ब्रॉयडरी होती है और उसको बोला जाता है उनके यहाँ पे कुफिया। तो रिजेंपल करना है ना, कुपिया पहनते हैं कूच के लोग कोदावूस, और कुफिया पहनते थे अरेबिक और कर्डिश लोग। तो ऐसा कहा जाता है शायद ये लोग अरेबिक डिसेंडेंट है। ठीक है, तो 2 हमने पढ़ लिया। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिसेंडेंट्स के ऊपर कि कौन है कूच के लोग। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग जब यहाँ पे वापस नहीं जा पाए, यहीं पे सेटल हो गए, तो 2 ज़्यादा कूजीज। और कुछ लोग कहते हैं कि दे हैव अरेबिक डिसेंडेंट, यानी कि इनके एंसेस्टर शायद अरेबिक है, क्योंकि जो ड्रेसअप है कूच के लोगों की वो काफ़ी रिजेंबल करती है कर्डिश लॉन्ग ड्रेस कुफिया से। ठीक है, तो ये उनके लोगों का ड्रेसअप और जो डिसेंडेंट्स के ऊपर बात हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको कहा था गाइस कि कूच के लोग ना बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि करेजियस मैन वुमेन यहाँ पे रहते हैं और इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। अगर लोग वहाँ जाते हैं कूच में तो ये लोग बहुत वेलकम करते हैं कूच में लोगों का और बहुत मेहमान नवाजी करते हैं अच्छे से, और अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने बेटों की और अपने बच्चों की जो वैलर की कहानियाँ ना, करेज की कहानियाँ वहाँ पे विजिटर्स को वो सुनाते हैं। एक और बहुत बड़ा प्रूफ हमारे पास ये भी है कि ये लोग बहुत करेजियस हैं। जो हमारे आर्मी के फर्स्ट जनरल थे उनका नाम क्या था? नाम 1 मार्कर है, याद रखना। जो हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, ठीक है, वो भी एक कूची थे और उनका नाम क्या था? जनरल कैरियप्पा। ठीक है, तो देखो दिस इज द, आप कह सकते हो कि हाँ हमारे आर्मी के तो पहले जनरली एक कूची थे, तो यू कैन से, आप समझ सकते हो कि दे वर वेरी ब्रेव पीपल। ठीक है, दे आर वेरी ब्रेव पीपल। अब जो कूच का जो रेजिमेंट है, जैसे हमारे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, तो जो कूच का रेजिमेंट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट। अब डेकोरेटेड मतलब समझो, डेकोरेटेड मतलब ऐसा डेकोरेशन मतलब वो नहीं है दैट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नहीं, डेकोरेटेड से मतलब है अवार्ड्स। कूच रेजिमेंट को बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स मिले हैं एंड दिस इज़ अ प्रूफ दैट दे आर वेरी ब्रेव पीपल, दैट यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं आर्मी रेजिमेंट को दिए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट देयर ब्रेवरी। इवन टुडे ओनली कोदावूस, कोदावूस कौन होते हैं भाई? कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, कूच के लोगों को ही कोदावूस कह दिया जाता है। आज के समय पे इंडिया में सिर्फ कोदावूस ही है जिनको बंदूकें, फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस रखने की इजाज़त है। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कूच की लोकेशन पढ़ी, कैसा है कूच। फिर हमने कूच के लोगों के डिसेंडेंट्स के बारे में पढ़ा कि कहाँ से वो आए हैं। कुछ कहते हैं अलेक्जेंडर आर्मी के, कुछ कहते हैं अरब्स है। दूसरा थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी कि कूच के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं। हमने अपने जनरल के बारे में पढ़ा आर्मी के फर्स्ट, उनका नाम था जनरल कैरियप्पा, और कूच रेजिमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कूच का थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखो कूच में ना रिवर कावेरी बहती है और उसको कूच के फॉरेस्ट और हिल से ही पानी मिलता है। बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो एक बहुत ही फ्रेश वाटर में रहने वाली फ़िश भी यहाँ पे मिलती है जिसका नाम क्या है? महासीर। तो ये फ़िश का नाम याद रखना है कि कूच में मिलती है। अब ये फ़िश जो रिवर वाटर में होती है, तो आप कभी अगर कूच जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे जो किंगफिशर बर्ड होती है वैसे पानी में डाइव मार के इस फिश को जो है हंट करती है। बाकी स्क्विरल्स भी होती हैं यहाँ पे, लंगूर भी होते हैं, और बस ऐसे ही मज़े से यहाँ घूम रहे होते हैं। कई बार पता है यहाँ पे स्क्विरल और लंगूर क्या करते हैं? वो जैसे फ्रूट आधे खा लेते हैं ना, तो उनको पानी में से फेंकते हैं, पानी में वो रिपल इफेक्ट देखने के लिए। छप छप होगा ना पानी में ऊपर से, अगर आप फेंक दोगे किसी चीज़ को, तो इतनी शैतानी करते हैं यहाँ पे स्क्विरल्स और लंगूर्स, ये सब वहाँ पे देखते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स भी यहाँ पे होते हैं और ये वाइल्ड एलिफेंट्स मजे से यहाँ पे नहा रहे होते हैं रिवर कावेरी के वाटर में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूच। अब उसके बाद हमारे को ये भी बता रखा है कि कूच में अगर लेज़ी से लेज़ी भी इंसान जाता है ना, अगर टूरिस्ट गया है, तो वो वहाँ जाके इतने एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ का वेदर इतना अच्छा और साथ ही के साथ बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कूच में मिल जाती हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैक्स बने हुए हैं वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। तो बोरिंग लोग भी वहाँ जाके बड़े एक्साइटेड और जो है एडवेंचरस हो जाते हैं। ठीक है, अब कूच की एक और स्पेशलिटी क्या है कि अगर आपको कूच का
पैनोरामिक व्यू लेना हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह है तो पैनोरामिक व्यू, हमारे फ़ोन में भी पैनो इफेक्ट होता है, आपने देखा होगा कि पूरा ऐसा टोटल जगह का आपको जो है दिखाई दे जाए। तो कूर्ज की एक पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी हिल्स उसे कहते हैं, अगर आप उस पर क्लाइंब करके जाओगे तो आपको कूर्ज पूरा ऐसे दिखाएगा। जैसे आप कभी मसूरी गए हो, मनाली गए हो, तो ऊपर वाले पहाड़ से देखते तो नीचे सारे टिमटिमाती हुई स्ट्रीट्स दिखती हैं और सारी लाइटें दिख रही होती है ना, ऊपर से जो व्यू दिखता है पैनोरामिक व्यू, वैसा ही कूर्ज का पैनोरामिक व्यू दिखता है ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके, और बहुत ही ब्यूटीफुल वो लगता है। ठीक है, ओके। तो एक और स्पेशलिटी भी है कूर्ज की, वो ये है कि कूर्ज से ना मतलब एक काफ़ी एक लंबा सा रोप ब्रिज जाता है, और वो रोप ब्रिज आपको लेके जाएगा एक आइलैंड के ऊपर। वो आइलैंड है 64 एकड़ का, और उसका नाम, आइलैंड का नाम क्या है, निसर्गधामा आइलैंड। उस आइलैंड पे इंडिया की एक बहुत ही लार्जेस्ट, आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट रहती है, और उनका नाम क्या है, बायलकुप्पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको मॉन्क्स दिख जाएंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिख जाएंगे इन देयर अटायर। उनका अटायर क्या होता है, रेड और ऑचरे, और उनकी जो येलो कलर की रोब्स होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको कूर्ज में दिख सकती है कि आप अगर कूर्ज गए हो तो इतनी ब्यूटी है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है, बट फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ आइलैंड पे जा सकते हो, और वहाँ पे मॉन्क्स हैं। ठीक है, तो आप भी वहाँ जाके मेडिटेशन कर सकते हो, यू कैन एंजॉय द ब्यूटी, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर कूर्ज, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आपकी बुक में एक एंड में एक बॉक्स दे रखा है, उसमें रास्ता बता रखा है कूर्ज जाने का, आप कैसे रीच कर सकते हो। तो कूर्ज रोड से भी आप पहुँच सकते हो, रेल से भी आप पहुँच सकते हो, और अगर मतलब कि आपको एरोप्लेन से जाना हो तो बेंगलोर, और बेंगलोर में जो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स है वहाँ से आप पहुँच सकते हो। अगर रोड बाय रोड आप जा रहे हो तो 250 से 260 किलोमीटर तक का रास्ता है फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारा चैप्टर कूर्ज कंप्लीट। इसके जो प्रॉपर नोट्स है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं। भाई कूर्ज एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। कूर्ज में बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन है। कूर्ज के लोग या तो अलेक्जेंडर की आर्मी के डिसेंडेंट्स है या फिर अरेबिक है। कूर्ज की पीपल बहुत ज़्यादा ब्रेव है, उन्हें फायर आर्म्स रखना अलाउड है, और इवन हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल भी जो थे वो एक कूर्जी थे। उसके बाद हमने कूर्ज की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे हैं, रिवर कावेरी है। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाके यहाँ से एक प्रॉपर पैनोरामिक व्यू मिलता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट निसर्गधामा आइलैंड, जहाँ पे एक तिबेटियन सेटलमेंट है और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, यू कैन गो एंड चेक इट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।